तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। इस वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं आप सभी के यार यूजी काउंसलिंग का जो रिजल्ट है उसके बारे में, क्योंकि आप सभी का जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है यार यूजी काउंसलिंग का एंड डीएमडी वालों का वो सभी का आ चुका है। इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही होगा कि इसको किस प्रकार से हमें चेक करना है रिजल्ट को, और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कब होगा। आप सभी का जो यूजी काउंसलिंग का जो नया स्केड्यूल है वो भी डीएसयू ने रिलीज कर दिया। इस वीडियो के अंदर यही जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद वेस्ट के। तो सबसे पहले बता दूं आप सभी का जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो चुका है। आप जैसे चाहोगे इस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जाओगे, लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आप सभी को पश्चात आप सभी को जो 4-5 ऑप्शन होता है वो शो हो जाएगा। अगर बाई चांस 4-5 ऑप्शन शो नहीं होता है, आप सभी को यहीं पे उस प्रकार का जैसे रेड अलर्ट आता था आप सभी को यहाँ पे उसी प्रकार से ये रेड अलर्ट आ जाएगा कि आपको इस राउंड में भी कोई भी कॉलेज नहीं मिला। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग कर देनी है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग का ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुका होगा। अगर बाई चांस अभी तक ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने। आप सभी को जो ऑप्शन है यार वो ओपन हो जाएगा एंड कल तक हो जाएगा। आज अगर नहीं होता है बाई चांस तो कल तक हो जाएगा। एंड आगे की तरफ चले, आपको सिंपल वही है यार, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको सिंपल किस प्रकार से चेक करना है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड का जिस प्रकार से आपका राउंड का रिजल्ट आया था उसी प्रकार से आपको सेकंड का भी चेक करना है और उसी प्रकार से थर्ड का भी चेक होगा। राइट, सभी राउंड्स का भी उसी प्रकार से चेक होगा, यहाँ तक कि स्पॉट राउंड देश के भी जिसका भी जितना भी राउंड हो रहा है उन सभी का इसी प्रकार से आप सभी का रिजल्ट चेक होगा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप सभी को जो स्केड्यूल है वो नया स्केड्यूल आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी कुछ देर पहले ही अपडेट आया एंड यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से कुछ स्केड्यूल दिया है इन्होंने। 25 अक्टूबर को आपसे यहाँ पे अपग्रेडेशन का डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट हो चुकी थी एंड फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 29 यहाँ से 29 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपसे का जो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका था और 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आपसे का जो सेकंड राउंड का स्टार्ट हुआ था वो 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आपसे का यहाँ पे इस प्रकार से काउंसलिंग जी थी वो जो हो चुकी थी। ठीक है, 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आपसे जो काउंसलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और आज जो है आपसे का रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे रिजल्ट आए फर्स्ट राउंड का हम नहीं लेंगे, सेकंड राउंड का हम लेंगे, क्योंकि सेकंड राउंड के स्टार्ट हो चुका है, हमारा खत्म होने को चांस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड राउंड में जो कॉलेज को मिला है, याद रखना जिस बच्चे को इस राउंड में कॉलेज मिला है, फर्स्ट इस राउंड में कॉलेज मिला है, उस बच्चे को मात्र ये वाली फीस जो बननी है 7,875 रुपए जो फीस है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी विद ट्रांजेक्शन फीस। एंड यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है यार वो आपके पास 13 नवंबर तक की टाइमिंग है एंड 13 नवंबर के 12 बजे तक के नून है, मतलब कि सुबह तक के 12 बजे तक का समय है आप सभी के पास भर देना। याद रखना फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में जिसको फर्स्ट बार कॉलेज मिला है उसी को यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है और किसी को फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद जैसे आप फीस पेमेंट कर दोगे उसके 24 घंटे बाद आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फ्रीजिंग का ऑप्शन खुलेगा कि जिसको सीट पसंद है वो फ्रीज कर देना, अन्यथा जिसको सीट पसंद नहीं है वो छोड़ देना। नेक्स्ट क्या बात करें, अगर जिसको कॉलेज नहीं मिला और जिसको नेक्स्ट राउंड में भी जाना है तो उस केस में क्या करना है आप सभी को, उस केस में आपको 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप सभी का जो ऑप्शन है वो काउंसलिंग का स्टार्ट हो चुका होगा। जो प्रेफरेंस फंडिंग का ऑप्शन है वो ऑप्शन अगर ओपन हो गया हो तो कर देना। बस सिंपल आपको करना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो आप है नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां से मुझे कांटेक्ट कर लेते हो। अगर मेरे से काउंसलिंग करना है तो थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस फीस है एंड अगर आप वो फीस पेमेंट कर दे तो उसके बाद मैं आपसे की काउंसलिंग जो है वो कर दूंगा। ठीक है, हमसे जिसने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी डिप्लोमा के सभी का एडमिशन हो चुका है। 99.9% चांस हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड राउंड के सही थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट रहेगा वो 15 तारीख को आएगा। 15 तारीख के बाद आपसे यहाँ पे जो जिस बच्चे को थर्ड राउंड में जिस कॉलेज को मिलेगा, नया कॉलेज मिलेगा, उसको फीस पेमेंट करेंगे। जो पहले वाले बच्चे आ रहे हैं इस राउंड में उसको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल राउंड में कॉलेज मिलेगा उसी को सिर्फ और सिर्फ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम उसी प्रकार से सेकंड राउंड का भी है। जो बच्चा फर्स्ट राउंड से जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज मिल गया था और वो बच्चे को सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिल गया वो कृपया करके फीस पेमेंट ना करे। ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बैलेंस फीस स्टार्ट करके लिखा हुआ है। जो बैलेंस फीस आती है आप सही को बैलेंस फीस पे एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो जाके आप देख लेना, उस सारी डिटेल्स बता दी है कि आपकी बैलेंस फीस होती क्या। ठीक है, आपकी जो बैलेंस फीस सबमिशन हो गया वो 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होगा। याद रखना जिस बच्चे को जो काउंसलिंग के लिए मतलब जो आपको कॉलेज मिला है उसके हिसाब से आपको उतनी फीस पेमेंट रख लेना। जैसे आपको किसी भी कोर्स का 50,000 फीस है तो उसका जो 25,000 है 25,000 फीस लिया जाएगा। ठीक है, रही बात उसके 8,000 माइनस कर देना, क्योंकि 8,000 आप सही यहाँ पे ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो 8,000 के बाद 25,000 में से अगर 8,000 माइनस करोगे जितने भी रुपया आपको बचते हैं वो पैसे आप सही का बैलेंस फीस में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, बैलेंस फीस आप सही को इसी प्रकार से देनी पड़ती है। उसके बाद जिसको विड्रॉवल करना है, जिसको आगे की तरफ डीएसयू में एडमिशन नहीं लेना या क्यों तो या तो किसी का डीयू में हो गया हो या तो फिर आपका किसी में आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया हो, तो उन सभी में इस केस में अगर किसी एडमिशन नहीं लेना उस बच्चे को तो यार वहां से वो विड्रॉवल कर सकता है। 21 नंबर को आपके पास विड्रॉवल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद
इंटरनल अपग्रेडेशन ऑफ द सीट, फिर आपके पास जो स्पॉट राउंड है वो स्टार्ट हो रहा होगा। याद रखना जिस काउंसलिंग को, जिस बच्चे को फाइनल राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिलेगा वो इसको इंटरनल राउंड पे आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। एंड यहाँ पे उसका प्रोसेस जो वो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे समय होने वाला है। स्पॉट राउंड फॉर द यूजी काउंसलिंग मेरे हिसाब से यार ऑनलाइन मोड ही होगा, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम्स वालों का ऑनलाइन हुआ था उसी प्रकार से आप सभी का यहाँ पे ऑनलाइन ही होगा। इंटरनल एडमिशन तो ऑनलाइन ही होगा। इंटरनल एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सभी का जो स्पॉट राउंड है वो आप सभी का ऑफलाइन हो सकता है, बट आपका जो इंटरनल एडमिशन है वो आपका यहीं पे होगा, आपका जो ऑनलाइन है वही होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इतने ही डिटेल्स है आप सभी को लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि आप सभी को बतानी जरूरी थी, और आप सभी का जो रिजल्ट है वो आ गया था। जिस बच्चे को जो कॉलेज मिला है प्लीज कृपया करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला, जिससे क्या मुझे भी पता चल जाएगा कि किस बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जो बच्चा बचा है दिस करके। ठीक है, इसी वीडियो में समाप्त कर दिया इस वीडियो को। आई होप आप सभी को समझ आ गया। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार के साथ। जय हिंद।